हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनके अंदर से हमको इनकी टर्म्स और इनके फैक्टर्स को अलग अलग करके लिखना है। और फिर बोलता है शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। ट्री डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हमें इनको लिखना है। ट्री डायग्राम क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन है x-3। x-3 के अंदर हमें मालूम है कि दो ही टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। तो सबसे पहले तो ट्री डायग्राम के थ्रू अगर हमें इनके टर्म्स दिखाने हो तो हम ऐसे दिखाते हैं कि एक टर्म है x और दूसरी टर्म को हमने दिखा दिया है यहाँ, दूसरी टर्म को हमने क्या दिखा दिया है यहाँ, -3। अब ये तो हो गई हैं टर्म। अब इन टर्म के फिर हमें फैक्टर्स भी अगर दिखाने हैं तो कोई टर्म मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि कब बनती है। मान लीजिए अगर x लिखा हुआ है तो ये कैसे बना होगा? आपको पता है कि हर नंबर वो अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड होता है, तो इसके x के फैक्टर्स क्या होगा? 1 एंड x। तो मान लीजिए ये 1 है और ये x है, ये इस x के फैक्टर्स हो गए। अब -3 के फैक्टर्स क्या होंगे? अब -3 क्या है? एक माइनस का नंबर है, और अगर ये प्लस का होता, मान लीजिए प्लस का होता, तो ये इस तरह से लिखा होता, और +3 है तो इसका मतलब ये +1 से मल्टीप्लाइड है। तो अगर ये माइनस से है तो ये फैक्टर्स हो गए इसके -1 और 3। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब जा करके ये -3 बना हुआ है। यही है फ्रेंड, बस इसी रूप में हमको लिख के दिखाना है। पहले टर्म्स अलग करके लिख के दिखानी है, फिर उनके फैक्टर्स हमको अलग अलग करके लिख करके दिखाने हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देख रहे हैं x-3, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसकी टर्म्स हमें अलग लिखनी है, तो पहले x की टर्म अलग लिख लीजिए और 3 की टर्म्स जो है वो अलग लिख लीजिए। अब x के फैक्टर क्या होंगे? x का फैक्टर तो खुद x ही होगा, और 3 का फैक्टर जो है -3 है ये, -3 के फैक्टर क्या क्या होंगे? ये -1 से और 3 के मल्टीप्लिकेशन से बना है। तो ये हो गए इसके फैक्टर। बी पार्ट के अंदर देखिए, बी पार्ट के अंदर 3 टर्म्स हैं हमारी, कौन कौन सी? एक तो है 1, दूसरी टर्म है हमारी x, और तीसरी टर्म जो है वो है हमारी x²। अब देखिए, ये जो 1 है ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, लेकिन ये है तो एक टर्म ही, क्योंकि टर्म की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी यूनिट या कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से अलग हो रहे हों, सेपरेट हो रहे हों, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं और इनसे ये 3 टर्म्स अलग हो रही हैं, तो तीनों को हमने टर्म्स के रूप में लिख लिया। अब इनके हम फैक्टर बनाएंगे। अब 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, वो अपने आप में 1 से ही मल्टीप्लाइड है। x का फैक्टर क्या होगा? x का फैक्टर भी x ही होगा। और x² कैसे बना होगा? x² बना होगा जब हमने x को ही x से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यानी कि x मल्टीप्लाई बाई x होगा, तभी तो x² आया होगा। तो x और x जो है वो इसके फैक्टर्स हो गए। सी पार्ट के अंदर देखिए, सी पार्ट के अंदर है y - y³। इसके अंदर भी हमारे कितनी टर्म्स है? 2 ही टर्म्स हैं। एक टर्म है हमारी y की और दूसरी टर्म हमारी क्या है? -y³ की। तो y के फैक्टर हमारे क्या होंगे? y के फैक्टर तो हमारा y ही होगा, और y³ के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? देखिए, -y³ है तो -y³ जो है वो -1 मल्टीप्लाई बाई y³ होगा, तो एक तो फैक्टर आ गया हमारा -1। अब बचा है y³। y³ कैसे बना होगा? y को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी तो ना ये y³ बना होगा। तो इसके फैक्टर आ गए y, y, y और ये -1। इन चारों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तब जाकर ये -y³ बना है। इसके बाद देखिए, डी पार्ट के अंदर, डी पार्ट के अंदर हमारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो है हमारी टर्म क्या है? सबसे पहले तो वो लिखेंगे
5xy², एक ये टर्म है और एक ये टर्म है हमारी 7x²y। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो देखिए। इसके फैक्टर्स 5 है, सबसे पहले तो 5, x है तो x, और y² कैसे बना होगा, y और y को आपस में मल्टीप्लाई किया होगा तब जा करके y² बना होगा। तो देखिए 5x y और y ये सब मल्टीप्लाई हुए हैं तब जा करके बना है 5xy²। तो 5xy² के फैक्टर्स हो गए 5xy एंड y। अब ऐसे ही 7x² के हैं, तो इसका एक फैक्टर तो हो गया है 7, और x² कैसे बना होगा, x को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो x, और ये सिंगल है y तो ये खाली y। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए 7x, x और ये y। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट, जिसमें हमारी एक्सप्रेशन दे रखी है -ab + 2b² -3a²। अब इसकी अलग अलग टर्म्स हमें करनी होंगी। तो पहली टर्म हमारी क्या हो गई, -ab। फिर दूसरी टर्म हमारी क्या है 2b², और तीसरी टर्म हमारी क्या है -3a²। अब देखिए फर्स्ट टर्म को ले लीजिए। फर्स्ट टर्म के आगे साइन है माइनस का। वैसे भी ये टर्म जो है मल्टीप्लाइड बाय 1 तो है ही, लेकिन ये -1 है तो इसको हम दिखा देंगे, शो कर देंगे -1, और a इसका फैक्टर है और b इसका फैक्टर है। फ्रेंड देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर लास्ट वाले पार्ट्स में तो आपने +1 को इसका फैक्टर नहीं दिखाया। देखिए +1 को हम फैक्टर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये अंडरस्टूड है यूनिवर्सली, हर नंबर अपने आप में मल्टीप्लाइड होता है +1 से। इसीलिए अगर +1 उसका फैक्टर है तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें उसको कोई मिस्टेक या उसकी कोई गलती नहीं मान सकता है, ना ही उसके कहीं मार्क्स कटते हैं। लेकिन हम जनरली -1 है अगर तो ही लिखते हैं, +1 को हम नहीं लिखते। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 2b², अब 2 तो ऐसे 1 से मल्टीप्लाइड है लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम सिर्फ, एक तो 2 है फैक्टर, और b² हमारा कैसे बना होगा, b को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो 2b एंड b ये इसके फैक्टर हो गए। और अब है -3a का स्क्वायर। -3 का देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है और 3 1 से मल्टीप्लाइड होता है, इसीलिए मैं इसको -1 लिख दूंगा और फिर 3 लिख दूंगा, और a² को मैं 2 टाइम्स a लिखूंगा, यानी 2 बार a लिखूंगा, क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। a और a को मल्टीप्लाई किया होगा तभी a² बना होगा, और -1 और 3 को मल्टीप्लाई किया होगा तभी -3 बना होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसके अंदर हमें करना, ये सेकंड क्वेश्चन है, करना हमें यही था कि टर्म्स अलग करनी है और उनके फैक्टर्स अलग करने हैं, और उनको बस इस ट्री शेप में हमको बताना है। तो इसी का सेकंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। ये हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनके अंदर हमें टर्म्स अलग करनी है और फैक्टर्स अलग करनी है। ये बिल्कुल पिछले पार्ट जैसा ही है, बस इसके अंदर फ़र्क ये है कि आपको इसमें कोई ट्री डायग्राम नहीं बनाना है। अगर ट्री डायग्राम नहीं बनाना है तो बड़ा सिंपल सा ये है कि एक्सप्रेशन हमको ये दे रखी है, मैंने एक टेबल बना लिया है जिसके अंदर एक कॉलम में मैंने एक्सप्रेशंस लिख ली सारी, एक में मैं टर्म्स लिख दूंगा और उसके सामने इनके जो फैक्टर्स होंगे मेरे, मैं उनको लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मेरी एक्सप्रेशन है -4x + 5। अब -4x + 5 की टर्म्स क्या क्या होंगी, -4x और 5, इनको हम कैसे लिखेंगे, -4x एक टर्म है और कोमा लगा दीजिए दोनों टर्म्स के बीच में, और ये 5, क्योंकि अभी हमें टर्म्स अलग अलग करके दिखानी है, हमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट तो करके नहीं दिखाना, इसीलिए कोमा लगा दीजिए। अब -4x को ले लीजिए पहले, -4x, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, देखिए हमने पहले भी देखा, जहाँ जिसके आगे माइनस का साइन लगा हो, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हर नंबर 1 से मल्टीप्लाइड होता है, लेकिन
अगर पॉजिटिव साइन होता तो हम 1 मेंशन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम -1 करेंगे। और 4 इसका है फैक्टर, और तीसरा फैक्टर क्या है हमारा x। इन तीनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तब जाकर बना था -4x। तो यही इसके फैक्टर हो गए। सेकंड टर्म है हमारी 5। अब 5 कैसे बनी होगी, 5 को और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 5 बन गई। तो ये थे हमारे 5 के फैक्टर्स। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, -4x + 5y। -4x + 5y में क्या है टर्म्स, -4x कोमा और ये 5y। -4x की फैक्टर्स क्या क्या होंगे, -1, 4 और x। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -4x आ जाएगा। उसके बाद है 5y। 5 के अंदर क्या क्या है देखिए, एक तो 5 है और एक y है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने ऊपर 5 में तो लिखा था 5 भी और 1 भी, तो आप 1 यहाँ पर जो चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। 1 है, 5 है और y, ये तीनों ही जो है 5y के फैक्टर्स माने जाएंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 5y + 3y²। इसकी टर्म्स क्या क्या हैं हमारी, 5y एंड 3y का स्क्वायर। तो पहले 5y की बता दीजिए। 5y की क्या होंगी, 1, 5 और y होगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 5 को y से किया तो 5y आ गया। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी 3y²। 3y², इसके क्या क्या फैक्टर होंगे देखिए, 3 तो है ही है, और y² कैसे बना होगा, y को मल्टीप्लाई किया हुआ होगा y से। तो इस प्रकार से हमारे 3y और y इस 3y² के फैक्टर आ गए। नेक्स्ट है हमारी एक्सप्रेशन xy + 2x²y²। अब इसकी टर्म्स क्या क्या होंगी, x y अलग है कोमा 2x² और y² ये एक दूसरी टर्म है। तो देखिए पहले आप पकड़िए x और y को। x और y कैसे बने होंगे, जब x और y को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो एक फैक्टर x हो गया, एक फैक्टर y हो गया। नेक्स्ट है हमारी 2x² y²। इसके कैसे फैक्टर बने होंगे, 2 और x² कैसे बना होगा, जब 2x को आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा। और y² कब बना होगा, जब 2y को आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 2 x² की जगह x और x, y² की जगह y और y। नेक्स्ट पार्ट में देखिए pq + q। pq + q में टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो है pq और एक है आपकी q। तो pq कैसे बना होगा, pq ये तो जाहिर सी बात है, p को मल्टीप्लाई किया गया होगा q से तो वो pq बन गया। तो p एंड q ये इसके फैक्टर हो गए। और q अकेला है तो q के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, खुद q और 1 लिख दो कि 1 से मल्टीप्लाइड है तो q है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट के अंदर 1.2ab -2.4b + 3.6a। अब इसके अंदर हमें देखिए ये हमारे वेरिएबल्स हैं और इनके आगे ये कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, ये डेसिमल में दे रखे हैं, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चाहे डेसिमल में हो, चाहे ये डिवीज़न रूप में हो, चाहे ये किसी भी शेप में इनको लिखा गया हो, तो हमें टर्म्स अलग कर देनी है बस। 1.2ab ये तो एक टर्म हो गई, कोमा -2.4b ये एक अलग टर्म हो गई, और एक तीसरी टर्म है इसके अंदर 3.6a ये एक अलग टर्म हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए 1.2ab को लीजिए पहले, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 1.2 है ना, और इसको चलो 1 से भी मल्टीप्लाई हम मान लें कि 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है ये नंबर। उसके बाद a से मल्टीप्लाई हुआ ये तो a फैक्टर हो गया। उसके बाद b से भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये b भी हमारा फैक्टर हो गया। तो हमारे फैक्टर आ गए 1.2, 1 a एंड b। दूसरी टर्म है हमारी -2.4b। तो देखिए इसके आगे माइनस है तो हम
1 वैसे भले ही ना लिखें, लेकिन माइनस की टर्म के आगे हम 1 जरूर लिखते हैं, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये टर्म -1 से मल्टीप्लाई हुई होगी। तो देखिए -1 और उसके बाद फिर 2.4 कोमा 2.4, और फिर उसके बाद है हमारे पास ये वेरिएबल यानी कि b। इसी का देखिए थर्ड टर्म है हमारा 3.6a। 3.6a में 3.6 एक फैक्टर है और a एक फैक्टर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो 3.6a बन गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 3/4x और 1/4, तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हो गई, 3/4x एंड 1/4। तो 3/4x के आप पहले फैक्टर बना लीजिए। देखिए 3/4x कैसे बना होगा, 3/4 को x से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 3/4 इंटू में x किया होगा, तभी तो ये 3x/4 आया होगा, या इसको हम 3/4x लिख लें, एक ही बात है। तो देखिए इसके फैक्टर आ गए 3/4 एंड x, और सेकंड है हमारा 1/4। अभी 1/4 कैसे आया होगा, 1/4 तो खुद 1/4 ही है, इसके अंदर तो और कोई फैक्टर है नहीं। तो देखिए इसी का हमारा लास्ट पार्ट है 0.1 p² प्लस 0.2 q²। तो इसमें दो ही टर्म है, 0.1 p² है एक तो, और दूसरा है हमारी 0.2 q²। तो 0.1 p² के पहले फैक्टर्स देख लीजिए। 0.1 p² कैसे बना होगा, 0.1 को मल्टीप्लाई किया गया है p² से, p² कैसे बना होगा, p को फिर से p से मल्टीप्लाई किया गया होगा, p इंटू p किया होगा तभी तो p² बना। तो ये थे हमारे इसके फैक्टर। और फिर नेक्स्ट टर्म है इसी में 0.2 q²। तो 0.2 तो हमारा इनका कोफिशिएंट है, इसको हम यूं का यूं लिखेंगे, और q² बना होगा कैसे, q को q से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो ये q एंड q इनके फैक्टर हो गए। तो फ्रेंड ये था हमारा सेकंड पार्ट हमारे सेकंड क्वेश्चन का। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं 7th क्लास का मैथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।